महिलाएं कहती हैं कि उन्हें एक अच्छा पुरुष चाहिए, लेकिन वे केवल एक खास तरह के पुरुष का ही सम्मान करती हैं। और अगर आप अभी भी यह नहीं समझ पाई हैं कि वह क्या है, तो आपकी परीक्षा होती रहेगी, आपको नजरअंदाज किया जाएगा और आपकी जगह ऐसे पुरुष ले लेंगे जिनमें कुछ ऐसा है जो आपके पास नहीं है, उपस्थिति और संरचना। आज मैं आपको महिला मनोविज्ञान के आधार पर बताऊंगी कि वे किस तरह के पुरुष का सच्चा सम्मान करती हैं और आप उनके जैसा कैसे बन सकती हैं। महिलाओं का सम्मान कभी भी मुफ्त में नहीं दिया जाता। यह अर्जित किया जाता है, सुंदर शब्दों या वादों से नहीं, बल्कि एक ऐसी उपस्थिति से जो शक्ति और स्थिरता का संदेश देती है। एक महिला एक सुंदर चेहरे से मोहित हो सकती है, लेकिन वह तभी सचमुच समर्पण करती है जब उसे लगता है कि उसका सामना एक ऐसे पुरुष से हो रहा है जो डगमगाता नहीं। और यह कोई रहस्यवाद नहीं है, यह जीव विज्ञान और मनोविज्ञान का क्रियाशील रूप है। टेक्सास विश्वविद्यालय के विकासवादी मनोवैज्ञानिक डेविड बुश द्वारा किए गए शोध से पता चलता है कि महिला मस्तिष्क नेतृत्व, सुरक्षा और भावनात्मक प्रभुत्व के लक्षणों को पहचानने के लिए विकसित हुआ है। प्यार के बारे में सोचने से पहले ही उसका अचेतन मन पहले ही यह माप लेता है कि क्या पुरुष में उसका मार्गदर्शन करने, उसकी रक्षा करने और मुश्किल समय में दृढ़ रहने की क्षमता है। यह लैंगिक भेदभाव या खेल की बात नहीं है, यह सहज वृत्ति है। और इसीलिए महिलाएं परीक्षा देती हैं। वे उत्तेजक टिप्पणियां, अचानक गायब हो जाना, अप्रत्याशित ठंडापन, यह सब एक विकासवादी रडार है जो पूछ रहा है, क्या यह आदमी नियंत्रण बनाए रखता है या अगर मैं उसे थोड़ा भी दबाऊं तो अपना आपा खो देता है। जब वह आपको उकसाती है तो मायने यह नहीं रखता कि आप क्या जवाब देते हैं, बल्कि यह कि आप क्या संदेश देते हैं। एक शांत नजर, एक आत्मविश्वास भरी खामोशी या एक हल्की सी मुस्कान किसी भी लंबी व्याख्या से कहीं ज्यादा कह जाती है। जॉर्डन पीटरसन अक्सर कहती हैं, महिलाएं उन पुरुषों का सम्मान करती हैं जो मुश्किलों का सामना करते हैं, दूसरे शब्दों में जो बिना भागे असुविधा का सामना करते हैं, खुद को पीड़ित नहीं करते और समझते हैं कि दुनिया न्यायपूर्ण नहीं है, बल्कि जीतने के लिए खेलते हैं। यह उस तरह का पुरुष है जिसे महिला सहज वृत्ति अनुसरण करने योग्य मानती है, भले ही वह इसे कभी स्वीकार न करे। क्योंकि महिलाएं बराबरी की नहीं, बल्कि एक आदर्श की तलाश करती हैं। समस्या यह है कि ज्यादातर पुरुष गलत तरीके से सम्मान पाने की कोशिश करते हैं, खुश करने, समझाने, यह साबित करने की कोशिश करके कि वे अच्छे हैं। लेकिन अपनी योग्यता साबित करने की हर कोशिश इस बात का इकरार है कि उनमें वह योग्यता नहीं है। सम्मान शब्दों से नहीं, बल्कि आपके हाव भाव से आता है। यह आपके बोलने, चलने, देखने और प्रतिक्रिया करने के तरीके में है। यह दुनिया द्वारा उकसाए जाने पर शांत रहने के बारे में है, क्योंकि यह उस चीज पर नियंत्रण दिखाता है जिससे ज्यादातर लोग डरते हैं, अपनी भावनाओं पर। जब एक पुरुष यह समझ जाता है तो सब कुछ बदल जाता है। वह स्वीकृति की चाहत छोड़ देता है और स्वाभाविक रूप से चुना जाने लगता है। एक महिला कई पुरुषों को पसंद कर सकती है, लेकिन वह केवल उसी का सम्मान करती है जिसे उसकी जरूरत नहीं है। और यहीं से एक आम आदमी और हुक्म चलाने वाले आदमी के बीच का फर्क पैदा होता है। अच्छा लड़का यह मानता है कि दयालु और उपलब्ध रहने से उसे एक अच्छे साथी के रूप में पहचाना जाएगा, लेकिन व्यवहार में ऐसा कभी नहीं होता। इसलिए नहीं कि महिलाएं बदमाशों को पसंद करती हैं, बल्कि इसलिए कि अच्छा लड़का अनजाने में ही समर्पण का संदेश देता है। वह उस पर तरस खा सकती है, वह उसे एक दोस्त के रूप में पसंद भी कर सकती है, लेकिन वह एक पुरुष के रूप में उसका कभी सम्मान नहीं करती। नो मोर मिस्टर नाइस गाय के लेखक रॉबर्ट ग्लोवर बताते हैं कि एक अच्छा पुरुष स्वीकृति चाहता है।
वह अस्वीकृति के डर से संघर्ष से बचता है और इसी डर में अपनी शक्ति का त्याग कर देता है। एक स्त्री को पता चल जाता है कि कब कोई पुरुष स्वीकृति पाने के लिए हर संभव प्रयास करने को तैयार है और उसी क्षण वह प्रशंसा खो देती है। स्त्री उस पुरुषत्व का सम्मान करती है जो सीमाएं निर्धारित करता है, न कि उसका जो खुद को ढालकर उसमें ढल जाता है। दया और समर्पण अलग अलग चीजें हैं। एक स्त्री उस पुरुष की प्रशंसा करती है जो अपनी इच्छा से अच्छा है, न कि उस पुरुष की जो डर के मारे विनम्र है। अच्छा पुरुष अपनी ताकत से डरता है, वह मानता है कि दृढ़ता आक्रामकता है और अंततः हानिरहित बन जाती है। लेकिन स्त्री मस्तिष्क हानिरहितता पर नहीं बल्कि एक प्रभावशाली उपस्थिति पर प्रतिक्रिया करता है। यह उपस्थिति चीखने चिल्लाने से नहीं बल्कि मौन आत्मविश्वास से आती है। वह पुरुष जो कम लेकिन स्पष्ट रूप से बोलता है, जो जानता है कि उसे क्या चाहिए और मान्यता नहीं चाहता, वह स्त्री में किसी पैतृक गुण को सक्रिय करता है। वह शांत हो जाती है, उसे लगता है कि वह कमजोर हो सकती है क्योंकि वह किसी ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में है जो उसे जानता है। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं, मुझे एक अच्छा पुरुष चाहिए, कमजोर नहीं। यह अंतर सूक्ष्म है लेकिन क्रूर भी। एक महिला चाहती है कि उसके साथ सम्मान से पेश आया जाए, लेकिन वह एक ऐसा पुरुष भी चाहती है जो सम्मान अर्जित करे। और यही सच्चा पुरुषत्व ध्रुव है, केंद्रित पुरुष। वह जिसे सुनने के लिए अपनी आवाज ऊंची करने की जरूरत नहीं है, न ही ध्यान आकर्षित करने के लिए दिखावा करने की। उसकी ताकत उसके मन में है। जब सब कुछ ढह जाता है तब भी वह दृढ़ रहता है। कार्ल जंग के मनोविज्ञान में ध्रुवता का सिद्धांत है, स्त्रीत्व भावना और तरलता है, पुरुषत्व दिशा और संरचना है। जब एक महिला को ऐसी दृढ़ ऊर्जा वाला पुरुष मिलता है तो वह शांत हो जाती है, उसे लगता है कि वह उस पर भरोसा कर सकती है। लेकिन अगर वह अस्थिरता दिखाता है, बेकाबू को नियंत्रित करने की कोशिश करता है या जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया करता है, तो उसका अचेतन मन इसे कमजोरी समझ लेता है और आकर्षण गायब हो जाता है। केंद्रित पुरुष प्रतिक्रिया नहीं करता, वह देखता है। वह हर बहस जीतने की कोशिश नहीं करता, वह उन बहसों को चुनता है जो मायने रखती हैं। वह समझता है कि सच्ची ताकत आवेगों पर नियंत्रण बनाए रखना है, जबकि बाकी दुनिया उनके अनुसार काम करती है। यह ठंडापन नहीं है, यह स्पष्टता है। वह सब कुछ महसूस करता है लेकिन किसी भी चीज में खो नहीं जाता। और यही वह नियंत्रण है जिससे वह शक्ति संचारित करता है। ऐसे समय में जब बहुत से लोग जरूरतमंद और आवेगी हैं, केंद्रित पुरुष एक प्रकाश स्तंभ की तरह है। वह प्रकाश की तलाश नहीं करता, वह स्वयं प्रकाश है। और यह प्रकाश स्त्रीत्व को आकर्षित करता है। सम्मान तब पैदा होता है जब स्त्री को एहसास होता है कि उसे उसके अस्तित्व की जरूरत नहीं है, बल्कि वह उसे चुनता है। उसकी खामोशी सम्मान का आदेश देती है, उसकी निगाहें प्रभुत्व का संचार करती हैं। वह बिना कुछ साबित किए अपने आसपास की ऊर्जा पर नियंत्रण रखता है। यह शक्ति अनुशासन, पीड़ा और मौन से निर्मित होती है। सम्मानित पुरुष अलग तरह से सोचता है। जबकि अधिकांश प्रतिक्रिया करते हैं, वह सृजन करता है। वह बाहरी अनुमोदन नहीं चाहता क्योंकि उसकी मान्यता भीतर से आती है। इसे विक्टर फ्रैंकल ने उद्देश्य कहा था, वह कारण जो आपको अराजकता में भी दृढ़ रखता है। वह भावना से नहीं बल्कि दिशा से आगे बढ़ता है। जब उसके पास एक लक्ष्य होता है तो बाकी सब शोर बन जाता है। और इससे वह उत्पन्न होता है जिसे मनोविज्ञान मौन अधिकार कहता है, एक ऐसी शक्ति जो खुद को थोपती नहीं बल्कि महसूस की जाती है।
सम्मानित पुरुष अपने जहाज का कप्तान खुद होता है। वह क्रोध, दर्द, जुनून महसूस करता है, लेकिन इनमें से कोई भी उसे नियंत्रित नहीं करता। वह आवेग और क्रिया के बीच की कड़ी है। और यहीं से सम्मान का जन्म होता है, प्रतिक्रिया से नहीं बल्कि प्रभुत्व से। प्रभुत्व ठंडापन नहीं है, यह आत्मसंयम है। वह बिना झुके प्यार कर सकता है, बिना भीख मांगे परवाह कर सकता है, बिना चापलूसी किए दयालु हो सकता है। वह कम बोलता है, लेकिन उसकी हर बात का महत्व होता है, क्योंकि मूल्य बातचीत से नहीं बल्कि आचरण से सिद्ध होता है। आखिरकार सम्मान बारीकियों से पैदा होता है, छोटे छोटे कार्य जो बिना किसी के देखे चरित्र को प्रकट करते हैं। इसकी शुरुआत बिना किसी डर के नहीं कहने की क्षमता से होती है। जो लोग सबको खुश करने की कोशिश करते हैं, वे सबका सम्मान खो देते हैं। शांति से नहीं कहना शक्ति का संचार करता है। मैं तय करती हूं कि मेरे जीवन में क्या आता है और क्या जाता है। यही वह सीमा है जिसका स्त्री वृत्ति सबसे ज्यादा सम्मान करती है। एक और रवैया है, परीक्षा में पढ़ने पर भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया न देना। जब वह आपको उकसाती है तो वह आपको अपमानित नहीं करना चाहती, वह जानना चाहती है कि क्या आप वही हैं जो आप खुद को बताते हैं। केंद्रित व्यक्ति शांति से या बस एक शांत नजर से जवाब देता है, जो कहता है, मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो और सब ठीक है। अपने वादे निभाना शक्ति का एक और संकेत है। जो लोग कम बोलते हैं और सब कुछ कर दिखाते हैं, वे एक अदृश्य प्रतिष्ठा बनाते हैं, ऐसी प्रतिष्ठा जो अनुपस्थित होने पर भी सम्मान अर्जित करती है। लेकिन असली परीक्षा अराजकता में होती है। जब सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो जाता है, तभी वह आपको आंकती है। जो व्यक्ति अपना संयम बनाए रखता है, प्रतिक्रिया देने से पहले निरीक्षण करता है और अपनी ऊर्जा नहीं बदलता, वही असली शक्ति का संचार करता है। क्योंकि जो लोग खुद पर नियंत्रण कर लेते हैं, उन्हें डरने की जरूरत नहीं होती, उनका स्वाभाविक रूप से सम्मान होता है।